तो सभी को राम राम, गुड टू ऑल। आइए देखते हैं 2021 के एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट के पहले अप्रैल में जो पेपर हुआ था उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन ले नहीं पाया हूँ मैं, पर लेकिन जितने भी है मैं भी पढ़ रहा हूँ, आपके साथ पढ़ते हैं और मज़ा आएगा। वीडियो चल तो नहीं रही पर क्या है, फ़ायदा तो मिल रहा है ना। पढ़ते आइए। तो पहले क्वेश्चन आता है, एक सेकंड वेट, सही है हाँ। पहला क्वेश्चन, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। पहले क्वेश्चन था, ये पूछा गया था 2021 में कि कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए भारत में कितने बंदरगाह हैं। ये कुछ भारत में बंदरगाह है, देखो। वैसे तो भारत में टोटल 13 बंदरगाह है, पर एक सेकंड इसको थोड़ा हम क्लियर कर ले। तो पहला बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, ये पहला बंदरगाह है जो गुजरात में है। दूसरा है मुंबई, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तीसरा है नोवासोवा बंदरगाह, ये भी भारत का मुंबई में ही स्थित बंदरगाह है। चौथा मर्मगोवा बंदरगाह, सिंपल है, ये तो आप ट्रिक साथ कर सकते हो। गोवा से मतलब गोवा में आता है, ये बंदरगाह गोवा में है। नेक्स्ट मंगलोर बंदरगाह, मंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक, ये हमारा कर्नाटक में है। नेक्स्ट कोची, 1 2 3 4 5 छठा हमारा कोची, ये भी हमारा पोर्ट है जो कोची मतलब केरल में उपलब्ध है या अवस्थित है। नेक्स्ट 7 तूतीकोरिन, तूतीकोरिन कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगला चेन्नई, चेन्नई भी हमारा तमिलनाडु में है। भारत का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कितने ऐसे स्टेट है जो एक से ज़्यादा बंदरगाह रखते हैं? कौन कौन से? 2। पहला महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह है। अगला तमिलनाडु, तमिलनाडु में तूतीकोरिन और चेन्नई। अगला एन्नोर। नेक्स्ट विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसकी जो डेप्थ है वो सभी बंदरगाहों से सबसे ज़्यादा है नेचुरली। अगला पारादीप, पारादीप बंदरगाह आपको पता ही है कहाँ पर है? उड़ीसा, ये उड़ीसा। नेक्स्ट कलकत्ता, कलकत्ता में अपना बंदरगाह है और बहुत पुराना भी है। अगला पोर्ट ब्लेयर। तो ये हमारे बंदरगाह कंप्लीट होते हैं। आपको याद होना चाहिए भारत में टोटल 13 बंदरगाह है जो अलग अलग उस पर उपस्थित है, कोस्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, गंगा को स्वच्छ करने के लिए, गंगा को स्वच्छ करने के लिए 2014 में कौन सा अभियान चलाया गया था? तो कौन सा अभियान चलाया गया था गंगा को स्वच्छ करने के लिए? नमी में गंगे, यह गंगा के स्वच्छ करने के लिए चलाया गया था। आज थोड़ी तबीयत डाउन है। अगला क्वेश्चन, भारत के चौथे, इसको थोड़ी और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, हाँ। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन राष्ट्रपति रहे और किस किस का कार्यकाल कितना रहा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आइए देखते हैं भारत के कुछ जो हमारे अभी तक बने रहे राष्ट्रपति, फॉर्मर से अब रिसेंटली तक। पहले राष्ट्रपति रहे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा जो 1950 से लेकर 1962 तक रहे। 2 टर्म्स इन्होंने अपनी कंप्लीट की। नेक्स्ट रहे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका कार्यकाल रहा 1962 से 1967। नेक्स्ट रहे हमारे जाकिर हुसैन जो 1967 से 1969 तक रहे। इनकी जो डेथ इनके कार्यकाल के बीच में हो गई थी। चौथे रहे हमारे वाहगिरी वेंकटा गिरी, जिसको हम बोलते हैं वीवी गिरी, जो हमने अभी पढ़ा था। उनका कार्यकाल क्या रहा? 69 से 74। हमारे पांचवें रहे फखरुद्दीन अली अहमद जो 1974 से 77, इनकी भी डेथ इनके कार्यकाल के बीच में हुई थी। 6 नंबर के रहे हमारे श्री नीलम संजीव रेड्डी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह ऐसे राष्ट्रपति रहे जो बिना किसी कंपटीशन या फिर नींव वार्ता के चुने गए, जो 1977 से 82 तक इन्होंने अपना कार्यकाल किया। 7वें नंबर पर रहे ज्ञानी जेल सिंह। इन्हें आप याद रख सकते हैं कि इन्होंने वीटो पावर का यूज़ किया था जो आर्टिकल
111 में डाक सेवा विधेयक को इन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया था। 8वें नंबर के रहे श्री आर वेंकटेश्वरन। 9वें नंबर के शंकर दयाल शर्मा। 10वें नंबर के आर नारायण। APJ अब्दुल कलाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वें नंबर के थे हमारे, याद रखना, इनकी पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12वें नंबर के हमारी प्रतिभा पाटिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारी पहली वुमेन प्रेसिडेंट रही थी। एंड 13वें नंबर के हमारे प्रणब मुखर्जी। 14वें नंबर के हमारे रामनाथ कोविंद। रिसेंटली अब हमारे जो 15th नंबर के प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? पाकिस्तान का नाम दिया था चौधरी रहमत अली खान ने। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट डे 14 अगस्त और हमारा 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट 42वें संविधान संशोधन 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। ये तो आपको बहुत ध्यान से रखना है, क्वेश्चन तो ऐसा है कि बहुत ही पूछा जाता है। इसमें बहुत सारी घटनाएं जोड़ी गई। पहला, हमारे प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया? पंथनिरपेक्ष भारत एक अलग अलग प्रेसिडेंसी में अलग अलग धर्म में बटा हुआ था, तो यहाँ पे अब भारत क्या है? हर एक धर्म को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांश और देशांतर रेखा का बीच का कोण कितना होता है? 66.5 डिग्री। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है? 66.5 डिग्री। और इनके बीच जो है वो होती है लेंथ, वो कितनी होती है? आपको ये पता होना चाहिए कितनी लैटिट्यूड है, कितने लॉन्गिट्यूड है, ये भी आपको सब पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं तो ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ये जितने भी इसके पैरेलल लाइन होगी इनको हम बोलेंगे लैटिट्यूड, मतलब अक्षांश। और जितनी भी वर्टिकल लाइन होगी इनको बोलते हैं हम देशांतर, मतलब लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासक करने वाला शासक भी हमारा फिरोज शाह तुगलक था। वैसे तो तुगलक वंश ही सबसे ज़्यादा शासक करने वाला वंश था, और उसमें भी फिरोज शाह तुगलक हमारे सबसे ज़्यादा ही शासक करने वाले वे थे। तो आपको पता होना चाहिए तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश का शासनकाल कितना रहा? 1320 से 1414। 1320 से 1414। तो इनका शासनकाल भी बढ़िया पूछा जाता है। और तुगलक फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने कब शासन किया और कब इन्होंने राज्याभिषेक अपना किया दिल्ली सल्तनत पर। तो इन्हें 1351 में इनका राज्याभिषेक हुआ, और ये दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा राज करने वाले शासक थे। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको एक चीज़ और बतानी चाहिए कि इन्होंने सबसे पहले जजिया कर लागू करने वाले पहले मुसलमान शासक भी थे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाले पहले मुसलमान शासक थे। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर चलाया था जिसका नाम था सिंचाई कर भी लगाया था, जो उपज का 1/10 भाग था। चलिए, एक इसका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इन्होंने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था, 300 नई नगर की स्थापना करवाई थी, इसमें हिसार जो फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजस विमान का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजस विमान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? HAL, मतलब हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी पुलिस में तो खासकर ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने 1919 में एक दिन का भूख हड़ताल की घोषणा किसके लिए की थी? जलियांवाला जो बाग कांड हुआ था 1919 में जो हुआ था, बहुत दुखद ऐतिहासिक घटना है। उसके कारण गांधी जी ने एक दिन का भूख हड़ताल की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली मानव निर्मित फाइबर का नाम क्या है? रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? एनिक।
प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? एनिक। कंप्यूटर की जनरेशन आपको पता होनी चाहिए, कौन सी जनरेशन चलती रही, ये आपको याद ही करना है। इसमें मैं आपको सब नहीं बता पाऊँगा, वीडियो लंबी हो जाती है, वैसे भी वीडियो ज़्यादा चल नहीं रही, पर मैं आपको बताता हूँ, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक से संबंधित है। मानधन जो योजना है वो असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों से संबंधित है। चलिए अगला एक और शिफ्ट देख लेते हैं, जो एनटीपीसी 1 अप्रैल 2021 की है, जो सेकंड शिफ्ट में पूछी गई थी। सेकंड शिफ्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या है? हैदर अली का शासक था। हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर। मैसूर रिसेंटली कहाँ पर है? इसको रेड कर लेते हैं। कहाँ पर है? कर्नाटक में। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में। यह कर्नाटक का शासक था, जिसके पुत्र का नाम क्या था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की मृत्यु आपसे पूछी जाती है 1799। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। लास्ट अंतिम शासक थे ये टीपू सुल्तान। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापना बहुत सारी की गई। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस चलाया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस जी का था। अगला क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कब आया था? 1798 को लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। कब किया गया था? लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में। लॉर्ड लिंटन कार्यकाल क्या रहा? 1876 सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया। इसका है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ, जो लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल के बीच हुआ। लॉर्ड लिंटन कार्यकाल क्या रहा? 1876 से लेके 1880 तक, 4 साल का रहा। एक बात याद रखना कि जितने भी लॉर्ड लिंटन द्वारा कार्य किए गए थे उनको समाप्त करने का जो अधिकतर कार्य किसने किया? इनसे नेक्स्ट आए लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन का शासनकाल 80 से 84 रहा, 1880 से 1884। इन्होंने इनके सभी ऐसे एक्ट जो जनता के लिए भी बेकार थे उनको सबको बंद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। लोकसभा किसमें आता है? आर्टिकल 81। भारत में जितनी सरकार बनती है वो लोकसभा पर डिपेंड करती है। अगर लोकसभा में भारत अपनी उस सरकार की बहुमत है तो वह सरकार भारत में चलेगी, तो वरना वो सरकार गिर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के जलाशय कहाँ पाए गए? धौलावीर। धौलावीर में सिंधु घाटी के जलाशय पाए गए। अब हमें ध्यान रखना है कि धौलावीर कहाँ पर है, ये आपको याद नहीं चाहिए, ये हमारा गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जयासी ने। मलिक मोहम्मद जयासी ने पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत की बात करें तो यह किस पर डिपेंड है? हमारी पद्मावती महारानी जो चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। मोहम्मद जयासी की बहुत सारी रचनाएं हैं अलग अलग, जिनके कुछ है कि पहली कौन सी है? पद्मावत हो गई, अखरावट हो गई, चित्रलेखा हो गई और आखिरी कलम। ये आपको याद चाहिए कि चित्रलेखा, मैं यहाँ ज़्यादा अच्छी टाइपिंग कर नहीं पाऊँगा, लेकिन आपको ये बताओ, चित्रलेखा, आखिरी कलम और कौन सी? अखरावट। इनकी कुछ इम्पोर्टेंट वो है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम और चित्ररेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स में कौन कौन शामिल है? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स को चलाने वाला जो बैंक है उसका नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कहाँ पर है? बीजिंग, चीन की। न्यू डेवलपमेंट बैंक हमारा जो है वो चीन में है। NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स
में जितने भी देश शामिल है सबकी सहायता करता है इकोनॉमिक हर तरीक़ा से। आओ रिसेंट क्वेश्चन अगला, काकरापारा परमाणु संयंत्र गुजरात में है। काकरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? गुजरात में। आपको परमाणु संयंत्र के बारे में पता होना चाहिए कि भारत में कितने परमाणु संयंत्र हैं और कहाँ कहाँ चल रहे हैं। आइए देखते हैं, ये हमारे कुछ भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सूची है। तो पहले ही देख लीजिए, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तारापुर सबको याद चाहिए कि तारापुर जो अधिवेशन हुआ था उनके कांग्रेस टाइम पर, उससे आप याद कर लीजिए, वो महाराष्ट्र में हुआ था। रावत भाटा कहाँ पर? राजस्थान में। नरोरा उत्तर प्रदेश में। कैगा कर्नाटक में है। काकरापारा भी रिसेंटली पड़ा गुजरात में। कुल्लम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और कलपक्कम भी तमिलनाडु में है। ये हमारे कुछ ऊर्जा सूची यंत्रों की सूची है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि सेकंड एक, हाँ हम चल रहे थे कहाँ पर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन गोल्ड के बारे में समझा। ग्रीन गोल्ड के रूप में किसको जाना जाता है? बांस के पेड़ को। इसको हम ग्रीन गोल्ड कहते हैं, बांस के पेड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक उदारीकरण, भारत में जो इकोनॉमिक उदारीकरण हुआ कब हुआ? 24 जुलाई 1999। उस वक्त यहाँ के जो हमारे प्रेसिडेंट और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन कौन थे? नरसिम्हा राव जी और मनमोहन जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। 1991 में LPG लाया, LPG जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तीनों लाई गए, जिसमें हमने अपना उदारीकरण किया। हमने सभी देशों के लिए अपने द्वार खोल दिए। आइए हमारे भारत में इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रिसेल। कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड। IBS सेटलमेंट का कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। आपको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए कि न्यूयॉर्क में कौन कौन से और वाशिंगटन DC में कौन कौन से, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ये वाशिंगटन DC में मेरे काम है। और हमारे WHO, WTO ये स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा? 19 अप्रैल 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था। भारत के उपग्रह की बात चले तो इसरो का नाम आपको बताना चाहिए। इसरो कब स्थापना हुई? 1969 में स्थापना हुई। रिसेंटली कौन इसके अध्यक्ष है? S सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों के हित के लिए अनुच्छेद 29A में बताया गया है। जितने भी हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हित में जो बात की गई है वो आर्टिकल 29 के 1 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्र में। अब जिसमें आपको दिखाता हूँ, ये हम मान लेते हैं कोस्ट, भारत की कोस्ट है, ठीक है। ये भारतीय कोस्ट मान लिया आपने, ये भारतीय कोस्ट है। ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी। इस खाड़ी में हमारा मैंग्रोव बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये हमेशा ही तटीय हमारे कोस्ट एरिया में ही पाया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मैंग्रोव। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक तरह का आपको किसका काम करते हैं? बैरियर काम करते हैं, हमारे तट को सुरक्षित करने के लिए काम करते हैं। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने पढ़े थे, सोचा आपके साथ पढ़े तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो दोस्तों तबीयत डाउन थी, इसलिए बीच बीच में अटकना बहुत ज़्यादा पड़ा, बोलने में दिक्कत आ रही थी। पर जितने भी क्वेश्चन थे अच्छे क्वेश्चन थे। अगर आप इनको पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा आपको भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट थे, कुछ आपको पता होता है और हमें पढ़ने का एक अलग मज़ा आता है ऐसा पढ़ने में। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। बाय।